प्रदेश के परिवहन आयुक्त संजय झा ने कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया और अपनी प्राथमिकता बताई। अपनी नियुक्ति के बाद ग्वालियर पहुंचे प्रदेश के परिवहन आयुक्त संजय झा ने कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। उन्होंने मीडिया से चर्चा में बताया कि पहली प्राथमिकता में वे आम नागरिकों की सुविधा, शिक्षा विभाग, स्कूल संचालक और जिला प्रशासन के साथ मिलकर स्कूल बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। पिछले दिनों प्रदेश में तेज रफ्तार के चलते जो दुर्घटनाएं हुई हैं, भविष्य में इन पर भी रोक लगाने का प्रयास करेंगे। वहीं प्रदेश की ग्रामीण जनता की परेशानी को देखते हुए दूरगामी क्षेत्र में विदिशा से शुरू किए गए पायलट प्रयोग की भांति अन्य जिले में भी कॉमर्शियल वाहन चलाने की योजना है। इसके साथ ही प्रदेश भर में अवैध रूप से चलाई जा रही एम्बुलेंस और उनके संचालकों द्वारा मनमाने किराए को लेकर हॉस्पिटल और प्रशासन के साथ बैठकर मरीजों की सुविधा के लिए बेहतर प्रयास किए जाएंगे। ग्वालियर अभी तक से चर्चा कर परिवहन आयुक्त संजय झा ने यह भी बताया है कि परिवहन विभाग में एक बड़ा इशू राजस्व का भी है। आम जनता पर बगैर कोई अतिरिक्त बोझ डाले विभाग का राजस्व बढ़ाना भी हमारे लिए चुनौती रहेगी। हम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर इस विषय में चर्चा कर रहे। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान परिवहन आयुक्त संजय झा ने कहा, जो परिवहन विभाग की जो बेसिक प्राथमिकताएं हैं और जो शासन की प्राथमिकताएं हैं वही हमारी भी प्राथमिकता रहेगी। सबसे पहले तो यह है कि रेवेन्यू हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो सके और शासन को हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकें, इस दिशा में मैं प्रयास करूंगा। और ऑलरेडी एक कार्य योजना बनाने के लिए हमने अपने अधिकारियों से बात भी कर ली है कि वो सभी ऐसे क्षेत्र जहाँ पे स्कोप है काम करने का, बढ़ाने का, तो वो किया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर जल्द हम लोग एक कार्य योजना लेकर के और शासन के समक्ष जाएंगे। इसके अलावा जो जन सामान्य की सहूलियत के लिए, उनकी सुविधा के लिए जितने भी प्रयास किए जाने होंगे वो हम लोग सभी करेंगे। खास करके अभी वाहन पोर्टल की शुरुआत हुई है, पहले से सारथी पोर्टल चल रहा है, तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, परमिट के लिए, इन सब रजिस्ट्रेशन के लिए, इन सब के लिए लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। एक ही स्थान पे उन्हें जा कर के ऑनलाइन ये सब सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो एक जो भारत सरकार के निर्देश भी इस संबंध में पूर्व से ही हैं, तो उसी के अनुरूप कई स्टेट्स इसको फॉलो कर रहे हैं, हम लोग भी करेंगे। तो एक तो ये भी अपनी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा जो विभागीय संरचना है उसे भी कैसे और मजबूत किया जाए, रैशनलाइज किया जाए, उसको अच्छा से रीस्ट्रक्चर किया जाए, तो ये भी प्रयास किया जाएगा। खास करके हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसेज हैं, जो चेक पोस्ट हैं, उन सबको और कितना मजबूत किया जाए ताकि किसी भी प्रकार के जो अवैध वाहन हैं उनके प्रदेश के अंदर उनका परिवहन कैसे रोका जाए, ये भी हम सब प्रयास करेंगे। तो एक ओवरऑल ऐसा सिस्टम बनाया जाए और जो सिस्टमेटिक तरीके से ये पूरा विभाग काम करे, तो ये हमारी प्राथमिकता होगी। देखिए, इसमें स्कूल बसें के लिए हमें स्कूल प्रशासन के साथ मिल करके समन्वित प्रयास, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, स्कूल और एजुकेशन डिपार्टमेंट और पुलिस, सब हम लोग एक समन्वित प्रयास करेंगे। इसमें एक बड़ी चीज़ होती है कि एक तो स्पीड लिमिट उसका सबका तय हो और जितने बच्चों की कैपेसिटी है उतनी बढ़ी जाए, गाड़ियों की फिटनेस, उसका रजिस्ट्रेशन, उसके जो बाकी दस्तावेज हैं वो प्रॉपर हों। तो ये सब हम सब इंश्योर करेंगे और साथ में इसके लिए मुझे लगता है कि एक अभियान चलाया जाएगा पूरे प्रदेश में। हम ऑलरेडी इसकी रूपरेखा हमने बनाना शुरू कर दिया है और ये प्रयास करें कि जितने स्कूल्स हैं और उसके साथ जो अटैच जो बसेज हैं उन सब की लिस्ट हो, उनके ड्राइवर्स, उनके कंडक्टर्स, उनका वेरिफिकेशन हो, ये काम भी हो ताकि एक सुरक्षित माहौल भी मिले और बच्चों की सुरक्षा के साथ कोई किसी भी प्रकार का खिलवाड़ ना कर सके। तो मैं समझता हूँ कि स्कूल प्रशासन और एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिल करके इसे बहुत जल्द हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। एक विदिशा में ऑलरेडी एक प्रयोग किया गया, अभी पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें ग्रामीण अंचल के बहुत सारे ऐसे रूट्स होते हैं जिसपे कमर्शियली शायद बहुत वायबल नहीं होता या रूट्स पे जो परमिट नहीं लेते हैं, तो ऐसे रेखांकित करके ऐसे रूट्स को और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर कुछ सहूलियत के साथ दिया जाता है। तो जो विदिशा का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो काफ़ी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और उसी के अनुरूप पूरे प्रदेश में उसको स्टडी करके जो उसमें खामियां होंगी और जहाँ जहाँ पे उसे मजबूत करना होगा, स्ट्रेंथन करना होगा, तो वो करके इसको पूरे प्रदेश में हम लोग लागू करेंगे। देखिए, एम्बुलेंस तो लाइफलाइन है किसी भी मरीज के लिए
और ये एक इमरजेंसी सर्विस भी है। 108 भी ऑलरेडी चली रही है, जिसमें 108 के एम्बुलेंसेज सभी जगह हैं, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए अलग अलग हॉस्पिटल्स के इनके भी एम्बुलेंसेज हैं। तो एम्बुलेंस का रहना बहुत ज़रूरी है, उसकी प्रेजेंस ज़रूरी है, और तत्काल वो पहुंच सके कहीं भी, क्योंकि वो बड़ा गोल्डन टाइम होता है जिसमें आप उसको खास करके एक्सीडेंट के केसेज में बचा सकते हैं। तो एम्बुलेंस तो रहना ज़रूरी है, लेकिन हाँ ये भी ज़रूरी है कि वो सारे रेगुलर हों, रजिस्टर्ड हों, और उनके परमिट और बाकी सब चीज़ें हों। जी, तो ये इस संबंध में हम लोग सभी जो एम्बुलेंसेज है उनके साथ भी अभी चर्चा करेंगे, यहाँ ग्वालियर में भी करेंगे और दूसरे स्थानों पर भी। और जो खामियां दिख रही हैं, जैसे आपने अभी पॉइंट आउट किया है, तो बाकी लोगों से भी मैं बात करूंगा, हॉस्पिटल से भी बात करूंगा, और उन सबके सजेशंस लेकर के एक हम लोग नीति निर्धारण करेंगे कि कैसे इन एम्बुलेंस को अच्छे से चला